नताशा दानिश जो कि कारसाज रोड एक्सीडेंट के अंदर जिन्होंने मुख्तलिफ लोगों को गाड़ी से प्राडो उन्होंने उनके ऊपर बाकायदा लोगों को कुचल दिया था, उस केस से रिलेटेड कुछ अपडेट्स हैं और वो अपडेट्स मैं आपको देना चाहूँगा। सोशल मीडिया के ऊपर 2-3 चीज़ें जो है वो ख़बरें गर्दिश कर रही हैं। एक तो ये है कि कहा यह जा रहा है कि वो रात को नताशा दानिश जो है वो घर चली जाती हैं, सुबह को वो जेल वापस आ जाती हैं और कोर्ट में उनको जो है वो पेश वो नहीं हुई और उनको रिलीफ देने की कोशिश की जा रही है। उनके सैंपल्स जो हैं, जो रिपोर्ट आई थी मेडिकल, उनको जो है वो देर कर रहे हैं, यानी उनको सामने वो लेके नहीं आ रहे हैं और कुछ प्लांट किया जा रहा है, मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। तो ये बातें सारी सच हैं, ये सारा कुछ हो रहा है। लेकिन मैं आपको एक अपडेट दे दूं कि कल क्योंकि हियरिंग थी, कल नताशा दानिश को कोर्ट के अंदर उन्होंने बाकायदा ले जाना था, उनको शामिल करना था, लेकिन वो कल शी डिडंट शो अप। ना उन्होंने वीडियो लिंक के थ्रू उसके अंदर पार्टिसिपेट किया और ना ही वो अपने वकील के साथ कल अपनी कोर्ट की हियरिंग में आई। क्योंकि दूसरी साइड से जो आमिना और उसके वालिद जो थे, जिनके दो बाप और बेटी जो है वो इस दुनिया से चले गए, उनके वकील की तरफ से काफ़ी इतराज़ात लगाए गए हैं। अब एक और कन्फ्यूजन है, वो ये है कि मुकदमात क्योंकि और भी इनके ऊपर दर्ज करने थे ताकि केस को ज़्यादा मजबूत किया जा सके, तो अब एक मुकदमा जब आपके ऊपर दर्ज हो जाता है ना, तो आप दूसरा मुकदमा नहीं दर्ज कर सकते उसकी। अब आपको आसानी से मैं अगर ये समझाना चाहूँ कि लेट्स से अगर मैंने आपके ऊपर फायरिंग की है, तो आप भी मेरे ऊपर अगर ये इल्ज़ाम लगाएं कि मैंने भी आपके ऊपर फायरिंग की है, तो ये आप अलग से वो मुकदमा दर्ज नहीं कर सकते। इसका एक ही मुकदमा दर्ज होगा, उसी के अंदर ये सारे एतराज़ात लिखे जाएंगे। लेकिन आज सेक्शंस जो हैं वो ज़रूर लग सकते हैं और वो लगा भी दिए गए हैं दूसरी फैमिली की तरफ से, जिनके वो आमना और उसका जो वालिद था इस दुनिया से चला गया, केस को सिर्फ मजबूत करने के लिए। तो केस कमज़ोर नहीं हुआ, केस मजबूत हुआ है मज़ीद, क्योंकि एक तो मंशियात का उनके ख़िलाफ़ उसके अंदर वो सेक्शन ऐड किया गया है। फिर वो जो गाड़ी चला रही थी वो ओवर स्पीड थी, इसके अलावा उनका लाइसेंस उनके पास नहीं था, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। फिर वो नशे की हालत में थी और फिर उन्होंने बाकायदा रोड एक्सीडेंट में 2 लोगों की जान भी चली गई और बीच में कुछ ऐसे लोग थे जो इंजर्ड भी हुए। तो केस पहले से कमज़ोर नहीं हुआ, केस पहले से मज़बूत है। इसीलिए इतना पैसा होने के बावजूद चीज़ें मैनेज नहीं हो रही हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का प्रेशर है। इसके अलावा वो पैसा ब्लड मनी देने की कोशिश की जा रही है। वो वाहिद एक हल हो सकता है कि अगर फैमिली के ऊपर इतना प्रेशर डाला जाए और उनको किसी और तरीके से अगर मैनिपुलेट किया जाए और वो पैसे ले लें या फिर वो ये बात ही ना करें, तो फिर ये केस कमज़ोर हो सकता है और ये केस बिल्कुल खारिज हो सकता है। अदरवाइज़ अभी तक इट्स विन विन सिचुएशन। और जहाँ तक बात है कि उनको वो रात को घर चली जाती हैं, सुबह को वापस आ जाती हैं, ये सरासर झूठ है, ये एक फ़ेक न्यूज़ है। ऐसा कुछ नहीं है। कराची की सबसे बड़ी जो जेल है ख़वातीन की, उनमें नताशा दानिश को रखा गया है। लेकिन ये बात ज़रूर सच है कि उनको फ़ैसिलिटेट किया जा रहा है। उनके ऊपर 5 से 6 लेडी ऑफ़िसर जो है वो उन्होंने अपॉइंट किए कर रखे हैं। उनको बाकायदा पैसे दिए जाते हैं और ये भी सुनने में आ रहा है कि जो उनके काम करता है, जो उनकी बात सुनता है या उनको फैसिलिटेट करता है, तो उसको 10-10, 15-15 हज़ार की टिप भी दी जा रही है और ये लोग उसके अंदर मुलव्वस हैं। और ये इतराफ़ आप हैरान होंगे कि ये इतराफ़ पुलिस ने कोर्ट के अंदर भी किया है। कल जब हियरिंग थी तो पूछा गया, तो पुलिस ने खुलेआम इस चीज़ का इतराफ़ किया है कि जी बिल्कुल नताशा दानिश को फैसिलिटेट किया जा रहा है। यहाँ पे आके हमारा जो कानून है ना, वो मेरे ख़्याल में बिल्कुल लूला लंगड़ा हो जाता है, क्योंकि एक गरीब, अगर कोई मिडिल क्लास आप में से, मुझ में से अगर कोई ऐसा इंसान होता, उसके साथ ही वाक़या पेश आता, तो हमारे लिए और जेल होती है, गरीब लोगों के लिए तरीक़ाकार और होता है, उनको ट्रीट और तरह से किया जाता है। लेकिन क्यों? क्योंकि ये सुनने में यही आ रहा है कि कराची में सबसे बड़ी फ़ैमिली की ये खातून है, तो इसीलिए इसको मैनेज किया जा रहा है। और इतनी मुनाफ़क़त का आप इस हद तक देखें कि किस तरह से हम ट्रीट करते हैं और इंसाफ़ नहीं करते हैं। लेकिन ये तो वो चीज़ है जिसमें उनका बस नहीं चल रहा, ठीक है। इसके अलावा जो सोशल मीडिया की वजह से जो प्रेशर इसके ऊपर है, आप देखेंगे अभी तक लोग इसके ऊपर अपडेट्स दे रहे हैं, लोगों की नज़रें, और सबसे ज़्यादा लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि इसका फ़ैसला क्या आता है। आने वाले दिनों में क्या नताशा दानिश को कोई सज़ा होती है या उनको छोड़ दिया जाता है, या वो जो उनकी फ़ैमिली है, वर्सा है, वो कोई पैसे दे दिला के ब्लड मनी के थ्रू ये चीज़ मैनेज कर लेते हैं। क्योंकि वो फ़ैमिली बाकायदा वो भी डेली रिपोर्टिंग कर रही है कि हमारे ऊपर कितना प्रेशर डाला जा रहा है। क्योंकि जो इनके अलावा जिन लोगों को नताशा दानिश ने कुचला था, या रोड एक्सीडेंट हुआ था, 3 से 4 इनके अलावा भी लोग हैं, और उनको उनके ऊपर इतना प्रेशर डाल दिया गया था कि वो बेचारे बात ही नहीं कर रहे इसके ऊपर।
उनमें से कोई भी फैमिली मेम्बर कोई किसी किस्म का, वो कहते हैं ना हमने वकील करना है, ना हमने वीडियो या सामने आना है, ना हमने कोई बयान देना है। वो इतने डरे हुए हैं, उनके ऊपर इतना प्रेशर डाला जा रहा है, और यही प्रेशर इस फैमिली पे भी डाला जा रहा है कि आप केस वापस ले लें या हमसे पैसे ले लें, या जो चीज़ आपको इस तरह से की ज़हनियत और घटिया बातें की जा रही हैं कि आप सारी ज़िंदगी इतना पैसा ना कमा सकते, हम आपको पैसे दे रहे हैं तो शायद अगर आप दोनों ज़िंदा होते, आपके जो मरने वाले हैं, तो वो पूरी ज़िंदगी में इतना पैसा इकट्ठा ना कर सकते जितना हम आपको दे रहे हैं। और ये आप देखें कि ये आखिरी दर्जा है ये घटियापन का। मैं तो हैरान होता हूँ कि कोई ऐसी बात कैसे कर सकता है। तो अभी तक ये अपडेट्स हैं जो कारसाज रोड एक्सीडेंट के हवाले से। एक और चीज़ सामने आ रही है, और वो ये है कि इसके अलावा जिन लोगों के साथ ये सारा मामला पेश आया है, उनमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं जो पता ही नहीं है किधर है। मतलब वो या तो डर के कहीं छुप गए हैं, या भाग गए हैं, या उनको किसी किस्म का दबाव उनके ऊपर डाला गया है गवर्नमेंट की तरफ से या इनकी तरफ से, फैमिली की तरफ से। तो ये देखना अभी बाकी है। तो सबकी फ़िलहाल नज़रें जो हैं वो इसी के ऊपर जमी हुई हैं कि इसका फ़ैसला क्या आता है। और सबकी ख्वाहिश यही है कि ज़्यादातर लोगों की कि इसको सख्त से सख्त सज़ा मिले, इसने जो किया है, और उसके ऊपर जो इसका एटीट्यूड था, जो मुनाफ़िक़त थी और जो इदारों की मुनाफ़िक़त थी, इसलिए लोगों का इसके अंदर ज़्यादा लोग शामिल हो गए हैं, और लोगों की हमदर्दी भी साथ है, लोगों के सेंटिमेंट्स भी इसके साथ हैं। और बात भी ठीक है, होना भी ऐसे ही चाहिए। ये पैसे वाले जो लोग होते हैं, इनको किसी सूरत, क्योंकि ये हर चीज़ का मोल लगाते हैं, ये हर चीज़ की बिड लगाते रहते हैं, ये हर चीज़ की कीमत है इनके नज़दीक। इंसानी जान की भी इनके नज़दीक एक कीमत है। अगर किसी का कोई मर जाता है तो ये कहते हैं कोई बात नहीं यार, मर गया ना, बाद में भी मरना था, अभी भी मरना था, ये पैसे लो और दफ़ा हो यहाँ से। ये इनकी ज़हनियत होती है, क्योंकि इनकी कोई ट्रेनिंग तरबियत की नहीं गई होती। पैसे में ये लोग खेलते हैं। सारी ज़िंदगी अगर इन्होंने कुछ समझा होता है, सीखा होता है, लर्न किया होता है, तो वो यही होता है कि ऑल दे अर्न इज़ मनी, 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 मनी। और हर चीज़ को ये पैसे से डील करना चाहते हैं, हर चीज़ को ये पैसे से तोलना चाहते हैं, और इनके नज़दीक ज़िंदगी की अहमियत कोई नहीं होती है। अय्याशी करना, ये सारी चीज़ें करना, आप ये देखें कि आप फैसिलिटेट किस तरह से उनको किया जा रहा है। चॉकलेट्स ला के दी जाती हैं, डीप फ्रीज़र वहाँ पे रखा गया है, इसके अलावा एक फ्रिज रखा गया है, एसी है वहाँ पे, टीवी है वहाँ पे, फिर पानी, जो भी खाने-पीने की चीज़ें होती हैं, घर से खाना आता है और वो लोग दे के जाते हैं। जब किसी ने फैमिली मेंबर से उनसे मिलना होता है, तो वो आते हैं और उनसे उनकी मुलाकात करवाई जाती है। तो ये आप कह सकते हैं कि जैसे वो घर में रहती हैं, उसी तरह का ट्रीटमेंट इनको दिया जा रहा है, लेकिन रात को घर चली जाती हैं, सुबह जेल में वापस आ जाती हैं, ऐसा नहीं है। और ऐसा इसलिए नहीं है कि सोशल मीडिया का दबाव और जो मीडिया है, इसके अलावा न्यूज़ चैनल्स का बहुत ज़्यादा दबाव है, जो गिने-चुने हैं, जो गैरत के ऊपर और जो अपने ज़मीर की आवाज़ सुनते हैं। तो इसी तरह से इसको आप अपडेट करते रहिए। मेरे वो तमाम यूट्यूबर भाई जो इसके ऊपर वीडियोस बनाते हैं रेगुलर, चाहे 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, आप अपडेट ज़रूर दें, ताकि ये बात रुकनी नहीं चाहिए, ये ट्रेंड रुकना नहीं चाहिए। इतना ज़्यादा देखें कहाँ से ये शुरू हुआ मामला। वो एक वीडियो में एक लड़का भी दिखाई देता है, और मैं ये कहता हूँ कि अगर इसको, नताशा दानिश को सज़ा होती है, अगर इसको जेल भी भेजा जाता है, उम्र कैद भी होती है, कोई भी इसको सज़ा होती है, तो सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट है ना, पहले नंबर पे, जो मतलब इनिशियल लेवल पे मिलना चाहिए, वो उस बंदे को मिलना चाहिए जो जब ये इन्होंने गाड़ी में उनको कुचला था, तो वो सिक्योरिटी कार जो थी, गाड़ी थी रेंजर्स वाली, वो उस गाड़ी के ऊपर खड़ा हो गया था लड़का, जहाँ से अंदर बिठाते हैं, और ये इनको एस्कॉर्ट और लेके जाने की कोशिश कर रहे थे ना, तो वो लड़का खड़ा हुआ था। वन मैन, देख लें, एक बंदा है, वो किस तरह से डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। और वहाँ से फिर वो और ज़्यादा प्रेशर में आए, लोग इकट्ठे हुए, उसने कहा कि बुरसा की जब तक लाशें उठाई नहीं जाती या इनके वो जो लवाकिन हैं वो नहीं आ जाते, मैं यहाँ से नहीं हटूँगा, और मैं इस खातून को भी लेके जाने नहीं दूँगा आप लोगों को। तो ये देखें, एक आदमी भी अगर अपने हक़ के लिए या किसी और के हक़ के लिए खड़ा हो जाए, तो वो भी डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। तो आपने, हर बंदे का इसके अंदर रोल है, आपका रोल है, आप अगर इस वीडियो को शेयर करते हैं, मैं अगर बनाता हूँ, मेरा थोड़ा-सा इसमें रोल है, बाकी यूट्यूबर्स जिन्होंने बात इसके ऊपर उठाई, अरुल हसन बहुत बड़ा नाम है, बहुत लोग, बहुत बड़े-बड़े यूट्यूबर्स हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ ना, तो उन्होंने इसके ऊपर आवाज़ उठाई, फिर वो लोग जो सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कर रहे हैं इस चीज़ को, ईच एवरी वन ऑफ यू हैज़ अ रोल, और आप सब ने इसमें पार्ट प्ले किया है। और बस इसका रिज़ल्ट अब वैसा होना चाहिए जैसा हम चाहते हैं, कि हम सिर्फ़ ये चाहते हैं, कोई और ये कोई मतलब ऐसी डिमांड नहीं है कि ये गलत है।
हम सिर्फ ये चाहते हैं, देखिए उनके फैमिली मेम्बर्स तो वापस नहीं आ जाते, किसी का जब कोई चला जाता है वापस तो नहीं आ जाता, लेकिन सिर्फ दिल को एक ये तसल्ली होती है कि इंसाफ मिल गया, कि जो कल्प्रिट थे उनको सज़ा मिल गई, और आइंदा आने अगर ये इस तरह का कोई घिनौना काम करते हैं तो ये 10 दफ़ा सोचें इस चीज़ को, कि हमने इस दुनिया में कैसे रहना है, हमने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। पैसा सब कुछ नहीं होता, और इस एटीट्यूड के साथ आप दुनिया की हर चीज़ नहीं खरीद सकते। ऐसी भी फैमिलीज़ होती हैं, कई ऐसे वाक़यात हैं जहाँ पे लोगों का इसी तरह से कोई जान से गया फैमिली मेंबर, और उनने 2, 3, 4 दिन बाद पैसे लेके उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमें हमें किसी से बात नहीं करनी, हमें किसी को नहीं बताना, हमारा जो मरने वाला था वो चला गया, अब आप हमें पैसे-पूसे दे दें, हम अपनी ज़िंदगी गुज़ार लेंगे। ऐसे भी लोग होते हैं। लेकिन इन लोगों की आप देखें कि खुददारी, और कितनी ये गैरतमंद लोग हैं कि 2-2 एक बाप है और एक बेटी है। लेकिन वो इस चीज़ के ऊपर नहीं आ रहे हैं, और इनको पैसे की अमाउंट बढ़ाई जा रही है, या पैसा ले लें, हर तरह से उनको वो कोशिश की जा रही है मैनिपुलेट किया जाए, लेकिन वो नहीं हो रहे हैं। तो आपने इस पाकिस्तानियों इस बात को थमने नहीं देना, इसको रुकने नहीं देना, और आपने ये कमेंट्स करते रहें, एंगेज रहें ऐसे कंटेंट के साथ, क्योंकि यूट्यूब फिर उसको प्रमोट करता है और वो भी आगे इसको रिकमेंड कर रहा होता है। और दुआ है कि ये जो जिनकी फैमिली मेम्बर्स और जो भी लोग इसके अंदर मुतासिर हुए, अल्लाह ताला उनको सब्र दे, और अल्लाह ताला उनकी मदद करे कि उनको फाइनेंशियल, देखें मरे भी उन लोगों के बेचारे अपने पैसे भी लगा रहे हैं ऊपर से वकील, और ये सारी अखराजात बहुत होते हैं खर्चा इसका, और फिर भी उनको इंसाफ ना मिले तो आप समझ सकते हैं कि कितनी तकलीफ होती है। तो इसीलिए इंसाफ में, और ये इनकी इन इस हद तक नहीं है फैमिली तक, ये पूरे पाकिस्तान में जो मिडिल क्लास है, पूरे पाकिस्तान में जो गरीब अवाम है, पूरे पाकिस्तान में जो गैरतमंद लोग हैं, जो अपने हक के लिए खड़े होते हैं, जो इंसाफ चाहते हैं, ये उन सब की फाइट, ये उन सब की बैटल बन चुकी है। और अब ये फैसला होना ही चाहिए, इनको सज़ा मिलनी चाहिए, और ये फैसला इनके हक में आना चाहिए। और अभी तक केस मजबूत हुआ है, मज़ीद स्टिल इट्स अ विन विन। अब बीच में रातों रात कुछ हो जाए वो मैं कह नहीं सकता, वो भी अगर होगा तो आपको बता देंगे, लेकिन अभी तक की यही अपडेट थी। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करे।